अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका होस्ट अफजाल असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, प्लीज़ ये वीडियो आपने टोटल देखनी है और बड़े गौर से ज़रूर देखनी है, ठीक है। आपने स्किप नहीं करना। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल छोटी वीडियो बनाने की। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। कोई मेरा लाइक वाइक लेने की चक्कर नहीं है मेरा, ना को मेरा इतना फेमस चैनल है कि मैं जो इसमें बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। ये जस्ट ये समझे कि दुख होता है ये बातें सुन के, ये चीज़ें देख के। ये जस्ट आप लोगों की मदद के लिए है, क्योंकि और किसी का नुकसान ना हो। पाकिस्तान में यार पहले ही इतने बुरे हालात हैं, किसी को कहीं ना कोई 5-10 हज़ार रुपये उधार दो तो वो भी नहीं बेचारा देता। तो ये लाखों रुपए, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, पता नहीं कैसे बेचारे करके वहाँ से जान छुड़ाते हैं कि यार पाकिस्तान से जान छूटे, कोई हम भी घर में 50,000 लाख भेज लें, कोई हमारे घर में भी कोई फाके ख़त्म हो जाए, कोई खुशियाँ आ जाए, कोई हमारे घर में भी कोई टाइल पत्थर लग जाए। लेकिन वो बेचारे इधर आके दुगना फंस जाते हैं। यहाँ मैं आपको यकीन माने, लोग वीडियो नहीं बनवाते। मैं पार्क के अंदर बैठा हूँ, लोग वीडियो नहीं बनाते, ना मानते हैं। इतना बुरा हाल है ना लोगों का यहाँ पे, यकीन माने। मुझे कोई आपसे लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई उनसे लेना देना है, लेकिन ये है कि आपका ही फ़ायदा है। प्लीज़ 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 आप किसी भी एजेंट को कंपनी के वीज़े के नाम पे, पैकिंग का वीज़ा है जी, उधर सिक्योरिटी गार्ड है, ये है वो है, ऐसी कोई किसी की बात सुन के यहाँ ना आए। सारे इधर विज़िट पे बुला रहे हैं। एक माह का विज़िट जो है वो देखे टिकट डाल के 60,000 का खर्चा बन जाता है, और जो 3 माह का है वो टिकट डाल के 80-90 हज़ार का खर्चा बन जाता है। सिर्फ उनका यही लगता है। और इधर आके वो सूखी रोटी देते हैं बस, महीना बिठा के, अगर कोई बिठाए भी तो 2 महीने बिठा के, और कहते हैं जी बस कभी उधर इंटरव्यू पे ले जाते, कभी उधर ले जाते, सिलेक्शन नहीं हुई, ये हो गया वो हो गया। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे सिक्योरिटी गार्ड, वो कहते जी हमारा 1600-1500 सैलरी लग गई है, 1800 में हो जाएगी बाद में, ये वो। और रात को देखे उनके एजेंट ने गेम क्या की है कि रूम वाले को फ़ोन किया है कि जी इनको ना कहो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुई, इनको किसी तरीके बस वापस भेज दो, कोई कहानी वगैरह सुना के। इतना उनका दिल दुखा है ये बात सुन के। और जो हमारा रूममेट है ना, जो रूम वाला है, वो भी एक एजेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा सिंसियर है। तो उसने कहा लड़कों को, यार देखो तुम्हारे एजेंट ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ना लड़कों को अली बाबा करवा दो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे, लेकिन ये है कि तुम ना अपना जो है ना इंतज़ाम कर लो और इसको किसी तरीके से ना रस्सी डालो। तो ये तो होगी रूम की बात। यहाँ इतने लोग हैं जो मैं बाहर निकलने की दे रहा, पार्क में या कहीं जाने की दे रहा, किसी के पास बैठ जाओ आप, किसी के पास बैठ जाओ, बेचारा यही बताएगा मैं 3 लाख दे के आया हूँ, मैं 2 लाख दे के आया हूँ, ठीक है। मुझे जी बताया था कम पैकिंग का वीज़ा है जी, ये वीज़ा वो वीज़ा। सिवाय डिलीवरी के यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा। कोई कंपनी जो है, कोई कह रहा है कंपनी का वीज़ा, पाकिस्तान में कंपनी का वीज़ा तो कोई भेज नहीं रहा, सारे विजिट वीज़ा भेजते हैं, ठीक है जी। और जी इधर आके फिर कंपनी का वीज़ा लगेगा। अभी कोई वीज़ा कंपनी का नहीं निकल रहा सऊदी अरब से या दुबई से, ठीक है। प्लीज़ मेहरबानी आपकी, आप किसी से भी अगर ज़्यादा भी शौक है ना, आपको बड़ा इत्मीनान है किसी अपने पे, ठीक है, और आपके पास पैसे भी एक्स्ट्रा हैं कि चलो यार विज़िट के पैसे ज़ाया भी हो जाए तो कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है। ये आप देख लें, मेरी बात गौर से सुने कि अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं, आप ये झेल सकते हैं नुकसान 60,000, 80,000, 90,000 का, तो ये जहन में बिठा के आए कि 90% नुकसान है और 10% चांस है कि शायद मुझे नौकरी मिल जाए, ठीक है। ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप जहन में बिठा लीजिए कि नुकसान ज़्यादा जहन में रखना है आपने, और फिर आप इधर आ जाएं और फिर भी 2.5-3 लाख उधर ना दें। कोई भी कहता है उसे कहो यार विजिट के आप पैसे ले लो मुझसे, ठीक है। कंपनी का जब मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरी जॉब शुरू हो जाएगी, तो तब मैं बाकी पैसे आपको दे दूँगा। कोई बंदा उधर 2.5-3 लाख किसी को ना दे। अगर आप अपनों को भी देते हैं पैसे, अपनों को भी दे देते हैं, वो कहता है जी मेरे साथ धोखा हो गया जी, मैंने कंपनी वालों को दिए थे, कंपनी वाले धोखा कर रहे हैं। एजेंट की ये भी कहानी होती है ना कि जी मैंने तो जैसे आपको पैसे मिले कंपनी वालों को दे दिए, कंपनी वाले अब मुझसे धोखा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये भी उनकी कहानी है। तो आप ये कहानी सुन के बाद में आप कहेंगे यार नहीं ये मेरा बंदा सही था, उसके साथ खुद धोखा हो गया है। अब वो कहेगा जी मैं आपको पैसे ज़रूर दूंगा, वो पता नहीं कब जाके दे, महीने बाद, 2-3 बाद, तो साल बाद, 2 साल बाद ना दे।
تو پلیز اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچائیے، آپ کی مہربانی ہے۔ کوئی بندہ وزٹ پہ یہاں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ جاب کا پکا ارادہ کر کے بائک رائڈر کا کام ہے، وہ کام ٹھیک ہے، لیکن وہاں 7-8 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ اور ویسے بھی اب یہاں سے جو ہے نا وہ چکر ختم ہو رہا ہے کہ آدھے پیسے وہاں دیں، آدھے کما کے دیں، باقی سیلری میں کاٹیں گے، وہ بائک رائڈنگ میں وہ بھی سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی اکا دکا کمپنی ہوگی تو آپ برائے مہربانی یہ سوچ کے ہیں، یہ نہ ہو آپ یہاں آئیں تو کہیں جی یہ جی اب اور پیسے منگوائے پیچھے سے، اب ہمارا بھی یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں ایسا چکر چل رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹوٹل پیسے ہیں تو تبھی رسک لیں بائک رائڈر کا۔ اگر آپ کے پاس آدھے پیسے ہیں تو یقین مانیں یہاں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے۔ وہ ادھر آ کے آپ کو ضرور تنگ کریں گے کہ یہ کمپنی کا کوٹا ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو پورے پیسے دینے پڑیں گے تو تبھی آپ کو ویزا ملے گا۔ میں یہاں کوشش کرتا ہوں کچھ بھائیوں کی ویڈیو بنانے کی، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اپنا بیان دے دیں، لیکن آپ میری بات کو سچ سمجھیے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ پلیز ضرور آپ آنے سے پہلے سوچ کے آئیں کہ پیسے ضائع ہو سکتے ہیں، زیادہ چانس ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔